तो इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ आपको बताने वाले, खासकर ज्वाइनिंग वाले लड़कों का हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए उनके तरफ से लापरवाही किया जा रहा है। उनको पता है कि हमको ज्वाइनिंग पर इस बार जाना है, इसके बावजूद भी वो मतलब कि खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उनका हम लास्ट में बात करेंगे कि अभी आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले यहाँ पर कैरेक्टर का हम बात कर लेते हैं। और हाँ, इस बार हमको लग रहा है कि आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो एएससी पर ही होगा, ऐसा हमको लग रहा है। ठीक है, देखते हैं कहाँ पर होता है, लेकिन हमको लग रहा है कि आपका इस बार का जो ज्वाइनिंग है, यानी कि जो रिपोर्टिंग है, वो पहले आप एएससी पर करेंगे। और एएससी पर करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह, मेडिकल वगैरह सब कुछ होने के बाद वहाँ से आप लोग बेलगांव के लिए निकलेंगे। ठीक, 3 दिन का टाइम मिलेगा। एएससी से बेलगांव जाने के लिए आपको 3 दिन का टाइम दिया जाता है। 3 दिन के अंदर आप बेलगांव पहुँचेंगे, आप अपने पैसा से। ठीक, और एएससी भी आप अपने पैसे से ही जाएंगे। और हाँ, एएससी पर एक बार मेडिकल हो जाने के बाद दोबारा मेडिकल आपका नहीं होने वाला, यानी कि एक बार ही मेडिकल चेकअप होगा। अब चाहे जहाँ पर भी रिपोर्टिंग हो, आपको मेडिकल केवल एक बार ही चेकअप करवाना है। और काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है जो ज्वाइनिंग टाइम जो मेडिकल होता है। इस पर अलग से एक वीडियो हम आपको बनाकर दे देंगे कि कौन सा पॉइंट आपका चेक किया जाता है। पिछला जो रिकॉर्ड था उसको उठाकर आपको हम दिखा भी देंगे। ओके, तो उसका एक अलग से हम आपको बनाकर दे देंगे। और रहा आपका पैकिंग वगैरह का बात, उस पर एक वीडियो बना देंगे, कौन सा आपको क्या क्या लेकर जाना है यहाँ से, क्या नहीं लेकर जाना है। क्योंकि आपको उतना ही चीज़ लेकर जाना है जितना आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। ये नहीं कि पूरा बैग को भर के यहाँ से मतलब कि पूरा लाद कर यहाँ से चलेगा। वहाँ पर आपको फैसिलिटी दिया जाता है, कैंटीन का व्यवस्था है वहाँ पर। जो चीज़ आपका घटेगा वहाँ से आप यहाँ से मतलब कि एटीएम कार्ड वगैरह, देखिए है क्या कि अभी देखिए बहुत सारे लड़के जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, तो अभी भी टाइम है। अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा लीजिए अपना बैंक अकाउंट। और जो भी मतलब कि ज़रूरी नहीं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही खुलवाएंगे। भारत में जितना भी बैंक है, अगर आप खुलवाते हैं सारा वैलिड रहेगा आपका। ठीक, तो आप किसी भी बैंक का एक अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आपका एज 18+ हो गया है, पैन वगैरह आप मतलब ये भी बनवा लीजिएगा। नहीं एज हुआ है तो कोई बात नहीं है, बाद में वहाँ पर बनता रहेगा। अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाना नहीं चाहते हैं तो आप अपने मम्मी पापा या घर में किसी का भी आप एटीएम कार्ड, पासबुक वगैरह लेकर यहाँ से जा सकते हैं। 45 दिन का खर्च आपको खुद वहाँ पर मतलब कि करना होगा। सारा कुछ खरीदना है वहाँ पर, बेल्ट से लेकर जूता तक आपको खुद ही पैसा से खरीदना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा एकदम प्रोसेस से। ठीक, तो अभी ये चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर अगर आपके मन में डाउट हो रहा है तो देखिए आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बनवाइए। ठीक, कॉलेज के प्रिंसिपल से बनवाइए, गाँव के मुखिया से बनवा लीजिए। ठीक, ये जितना भी आप गैजेटेड ऑफिसर से बनवाएं। ठीक, पंचायत के जो ऑफिसर हैं उनसे आप बनवा लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, आपका जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है वहाँ पर साफ लिखा है कि आप गैजेटेड ऑफिसर, पंचायत के ऑफिसर और मतलब कि गैजेटेड और पंचायत के साथ साथ आप प्रिंसिपल, मतलब जो स्कूल के आपके प्रिंसिपल हैं उनसे भी बनवा सकते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के हो चाहे आपके प्राइवेट स्कूल के हो। प्रिंसिपल अगर आपका उस पर साइन मोहर लगाता है डेट के साथ तो आपका वो वैलिड होगा। हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका 6 महीने के अंदर का ही बनना चाहिए। हम पिछला वीडियो में आपको एसपी का बनाने को इसलिए बोले थे कि जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है थोड़ा सा फास्ट, एसपी के द्वारा अगर आपका बनता है तो हो जाता है, और कोई इसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बाकी आप जिससे भी बनवाएंगे आपका पुलिस वेरिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स वहीं से आपका करती है। ठीक है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ से करवा कर जाते हैं तो आपको कैरेक्टर बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका अगर यहाँ से कैरेक्टर बनवाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ से हो जाएगा। अगर आप यहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन ही सीधे करवा लेंगे तो कैरेक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपका। ठीक, ये आपका काम करेगा कैरेक्टर की तरह। अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन करा कर जाते हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट जो होगा मतलब काम करेगा कैरेक्टर की तरह। और रहा बात आपका कास्ट, मतलब बहुत सारे लड़के अभी कन्फ्यूजन में है कि सर इनकम जो आपका आय वाला भी सर्टिफिकेट, इनकम वाला भी लगता है या ये सब। देखिए आपको हम बता देते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में ना तो आपका जाति वाला सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं लगेगा, और ना ही आपका ये इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक, रहा आपका जो आवासीय यानी कि रेसिडेंट वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो केवल आपको बता दें दिल्ली वाले जो लड़के हैं यानी कि जो दिल्ली एरिया से बिलोंग करते हैं उनका लग सकता है। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र
जो दिल्ली वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनका लगता है और बाकी किसी का यहाँ पर नहीं लगने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों के लिए ये नहीं है, दिल्ली वालों के लिए वो मांगा जाता है, वो एएससी पर उनको भेज दिया जाता है। वो बाद में हम बता देंगे, जब P5 फॉर्म आपको आएगा तो उसमें हम आपको समझा देंगे, ठीक। तो वो दिल्ली वालों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। तो आपको सिर्फ कैरेक्टर ही बनवाना है, बाकी आपको फालतू का ध्यान नहीं देना है। तो कैरेक्टर पर फोकस करिए, ठीक। अब देखिए हम एसपी वाला का प्रोसेस बता देते, क्योंकि हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि जैसे ही बनेगा लड़का का वो भेजेगा, हम आपको बता देंगे। तो देखिए बिहार से ये कैरेक्टर बनकर आया हुआ है। यहाँ पर डेट देखिए आपका 10/6/2021 को ये कैरेक्टर बनकर तैयार हो गया, यानी कि 7 दिन में ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफलाइन बन गया है। और हर स्टेट में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है, आपको जो बढ़िया लगे आप करवा लीजिएगा। मेरे ख्याल से ऑफलाइन आपको बेटर रहेगा, फास्ट काम होगा, हाथों हाथ काम होगा, ठीक। ऑनलाइन में है क्या कि अब आज अप्लाई किया, अब आपको मतलब कि कब का डेट मिल रहा है, कब पता नहीं कब आएगा कब नहीं। लेकिन इसमें ऑफलाइन में है क्या कि प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट है यहाँ पर, ठीक। अब 7 दिन में ये कैरेक्टर बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र है जो ये 7 दिन में बना हुआ है। देखिए 2 मेरे पास है। देखिए अप्लाई जब हुआ था उसका डेट भी आपको दिखाते हैं, 3/6/2021, 3 तारीख को ये इसी महीने में ये कैरेक्टर अप्लाई हुआ, 10 को बन के तैयार हो गया। और ये अप्लाई करने का प्रोसेस हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको अपने ज़िले के एसपी जो आवास यानी कि एसपी ऑफिस वहाँ पर जाना है, ठीक। आवास नहीं, आपका एसपी ऑफिस जाइएगा। तो आप अपने ज़िले के एसपी ऑफिस जाइएगा, वहाँ पर एसपी ऑफिस जाने के बाद वहाँ पर करना क्या है कि आपको नौकरी हेतु कौन सा फॉर्म उठाना है, आपको नौकरी हेतु वाला फॉर्म को फिल करिएगा। और सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपको घर से देखिए जो डॉक्यूमेंट्स को ले जाना वो भी जान लीजिए। आधार कार्ड का 2 कॉपी, ठीक। आधार कार्ड का 2 कॉपी और ओरिजिनल आधार कार्ड भी ले लीजिएगा। जब काम हो जाए तो अपना घर पर आधार कार्ड लेकर आ जाइएगा। तो आधार कार्ड का 2 कॉपी, 1-2 फ़ोटो, एक ही फ़ोटो लगेगा आपका। तो 1 फ़ोटो, आधार कार्ड का 2 कॉपी और मार्कशीट यानी कि जो आपका 10th का मार्कशीट है उसका फ़ोटो कॉपी, यानी कि ये तीनों फ़ोटो, ये एक फ़ोटो कॉपी मार्कशीट मतलब कि 10th क्लास का जो मार्कशीट है उसका फ़ोटो कॉपी, आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी और एक फ़ोटो लेकर आपको यहाँ से जाना है। और फॉर्म वगैरह वहाँ पर भरने के बाद एसपी जो आपका एसपी ऑफिस जाकर वहाँ पर फॉर्म वगैरह भरेंगे। नौकरी हेतु वाला फॉर्म मांगिएगा, भरिएगा। उसके बाद भरने के बाद आपको अपना सीधा थाना आ जाना है, जो आपका थाना पड़ता है। थाना में आकर आपको वेरिफिकेशन करवा लेना है, नाम अपना चेक करवा लीजिएगा रजिस्टर्ड के अंदर की हाँ 18+। देखिए क्या है कि 18+ जिनका एज होता है उन्हीं का मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, अदरवाइज़ जिनका 18 से नीचे उनका कोई दिक्कत उतना नहीं होता है, ठीक। तो थाना में आपका नाम रजिस्टर्ड में चेक हो जाएगा कि हाँ आप कोई भी केस वगैरह मतलब किसी भी चीज़ में फंसे वैसे नहीं है, आपका कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया है, ठीक। तो ये सब मतलब कि थाना में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। कुछ रुपया वहाँ पर मांगेंगे, उनको 20, 40, 50 रुपया दे दीजिएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स उठाकर अपना एसपी ऑफिस पहुँचेंगे फिर से, और वहाँ पर आपको साइन मुहर लगा कर ये आपका ये दे दिया जाएगा, एक स्लिप है, ठीक। जो स्लिप हम आपको ये दिखा रहे हैं, ठीक। ये स्लिप आपको दे दिया जाएगा और एक डेट आपको मिल जाएगा कि इस डेट को आप आइएगा, हम आपका ये दे देंगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, स्लिप मिल जाएगा, उस दिन आप स्लिप लेकर आएंगे। दैन उसके बाद जाएंगे, जो डेट को बुलाया गया आपको साइन मुहर मारकर एसपी की तरफ से दे दिया जाएगा और ये आपका कैरेक्टर बन के तैयार हो जाता है। तो इसी में आपका ज़्यादा टाइम नहीं, 7 से 10 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम, यही आपका टाइम है। देखिए यहाँ पर इनका बन के तैयार हो गया, पुलिस अधीक्षक का साइन लगा हुआ है और ये मुहर भी, स्टैम्प इनके फ़ोटो वगैरह पर लगा हुआ है, चरित्र प्रमाण पत्र बन गया। और एक और है जो बिहार का ही है, ठीक, लखीसराय वायुसेना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा न्यू है यानी कि लेटेस्ट है, 14/6/2021 इनका 14 तारीख को बनकर तैयार हुआ है, ठीक। तो आप भी अपना एसपी से कैरेक्टर बनवा सकते हैं, ठीक। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप एसपी से ही बनवाएं, लेकिन बहुत सारे 80% लड़के एसपी को ही प्रेफर करते हैं बनवाना अपना, ठीक। और बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप अपने स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल, गैजेटेड ऑफिसर में जो भी आपको हम बताए थे, पिछला वीडियो को देख लीजिएगा, लिस्ट में जो भी नाम आएगा उनसे बनवा लीजिएगा, मुखिया से बनवा लीजिए गाँव के जो हैं, ठीक। तो ये पंचायत के जो भी ऑफिसर वगैरह में आते हैं उनसे भी बनवा सकते हैं। तो और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद कोई भी डाउट होगा आप टेलीग्राम आरा वाला 7 को सर्च करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, नहीं खुलेगा लिंक से तो सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक। तो बाकी वहाँ पर आपको हम सब कुछ बता देंगे, दिक्कत होगा तो ये कैरेक्टर आप लोग बनवा लीजिए, जिनका भी रैंक मतलब बहुत ही सही आ रहा है। आप वेट किस बात का कर रहे हैं, आप बनवा लीजिए, ठीक।
और सारा डॉक्यूमेंट्स को आप धीरे धीरे करके तैयार करिए। 20 दिन का टाइम मिलेगा, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, एक और बात बताना था, हाँ, जो भी लड़का का नाम देखिए इस बार ज्वाइनिंग पर जाने वाले PSL में अच्छा खासा रैंक है उनका, उनको हम बता देते हैं थोड़ा सा आप घर पर ही रहिए तो बेटर रहेगा। थोड़ा सा घर पर रहें तो आपका बेटर इसी में रहेगा, क्योंकि अभी देखिए टेलीग्राम पर ही एक लड़का शिवम नाम का लड़का था, जाकर वो मतलब क्रिकेट खेला मतलब DNS वगैरह में उसका ऑपरेशन हो गया था, उसका रीमेडिकल में पॉइंट वॉइंट सब क्लियर हो गया था, लेकिन क्रिकेट खेला और गेंद जाकर नाक पर सीधे लगी, नाक पर लगी और नाक टेढ़ा हो गया। अब वो मतलब कि परेशान हो गया, बताइए अब क्या होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग जो स्पोर्ट्स वाला एक्टिविटी है फ़िलहाल के लिए अपना दूरी बना कर रखें। आपको नहीं खेलना है, बाद में खेलते रहिएगा, ज्वाइनिंग करने के बाद आपको जहाँ खेलना हो खेलते रहिएगा, ठीक। लेकिन अभी फ़िलहाल अपने आप को सुरक्षित घर पर ही रहें, ठीक, बहुत ही बेटर रहेगा। क्योंकि हम देख चुके हैं ऐसा हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगा, किसी का पैर टूट जाता है, कोई मतलब मोटरसाइकिल चलाने लगता है। अरे भाई, आप कहना क्या चाहते हो, आखिर आप क्या कर रहे हो? इतना मेहनत करने के बाद इस स्टेज तक आए हो और अब जाकर ये क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, मतलब कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला आप लोग काम करते हैं। इतना बढ़िया रैंक होने के बाद अगर इन फ्यूचर अगर कुछ हो जाए आपका ज्वाइनिंग मेडिकल के अंदर तो क्या करेंगे? तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप अभी फ़िलहाल के लिए किसी से दोस्ती जो भी है आप कहिए कि भैया आप घर पर रहिए, हमको अपना घर पर रहने दीजिए, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग होने वाला है, ठीक। ना तो आप बाइक चलाइए, ना कुछ बाहर जाइए, जो काम हो आपको लग रहा है कि मतलब कि ज़रूरी वाला काम हो तभी आप घर से बाहर जाइए, नहीं तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब कि लिखा नहीं रहा कि ये मतलब कि कुछ भी हो जाएगा भाई। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे चीज़ों से दूर रहे जो आपको मतलब कि नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपको लग रहा है कि हाँ इससे हम यहाँ जाएंगे तो कुछ हो सकता है, तो इससे आप दूरी बना कर रखें, घर पर रहें और मतलब कि अपना घर पर ही एंजॉय करें। क्योंकि अभी आपको ज्वाइनिंग पर जाना है, रिस्क ना लें अपने आप को। तो यही हम आपको बताना चाहते थे कि शिवम वर्मा थे जो मेरे टेलीग्राम पर थे, उनका नाक पर लगा था, नाक टेढ़ा हो गया था। अभी अब देखिए उनका सही मतलब कि मेरे ख्याल से ठीक है, ऐसा कोई मतलब नाक वाला इशू नहीं होता है ज्वाइनिंग मेडिकल में। लेकिन अगर वो हाथ पैर पर लगा तो बहुत ही भयानक चीज़ हो जाएगा। तो इंजरी से आपको बचना है, ऐसा ना हो कि इंजरी हो, कुछ भी हो, लास्ट टाइम जाते जाते अपना तुम करवा लोगे भाई। तो इसीलिए आप लोग सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक। और बाकी देखिए इस बार आपका लड़के बहुत जाने वाले हैं, हम आपको पहले बता देते हैं। वाई में भी लड़के दबा कर जाएंगे, एक्स में भी दबा कर जाएंगे। इस पर कन्फर्मेशन के बाद हम एक वीडियो आपको बना कर दे देंगे।